मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रहा हूं, हे गिरिजे तुम ध्यान से सुनो। वैसे तो आप जगदम्बा है, आपको पतिव्रता का धर्म उपदेश देना क्या है, पर मैं ये सोच रही हूं कि आगे जब भविष्य में जब ये इतिहास गाया जाएगा तुम्हारे विवाह का, तो हे गिरिजे उस इतिहास में मैं मुझ ब्राह्मणी का भी उपदेश आएगा। इसलिए वो ब्राह्मणी उपदेश कर रही है, कहते हैं अन्या पतिव्रता नारी धन्या पूज्य विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापैघ्नाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी वो धन्य है। और पतिव्रता के चरण जहां चले जाते हैं, वो चरण वो भूमि तो अपने आप में तीर्थ हो जाती है। भगवत भक्त संतों का दर्शन और एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन करना बराबर है। जैसे भगवती गंगा जी का दर्शन करके व्यक्ति पावन हो जाता है, ऐसे ही पतिव्रता का दर्शन करके भी जीव पावन हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गंगा जी को मेरी ओर देखो, देवी पुराण में आग कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्नि जी। गंगा जी तो शीतल है, आप आग कह रहे हो। बोले पापियों के पापों को जलाने के लिए भगवती गंगा आग। कोई पापी यदि गंगा जी का स्पर्श कर देता है, केवल स्पर्श यानी टच कर देता है गंगा जी को, तो भगवती गंगा उसको निर्माण फल दे देती थी, मात्र स्पर्श करने मात्र। और इतना ही नहीं, अगर कोई भगवती गंगा जी को नौ भी ली ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितनी दूर से? बोले 100 योजन दूर से। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 100 योजन लगा लो आप। इतनी दूर से भी यदि कोई गंगा जी को नौ ली ले भाई, तो तेरा सारा पाप भागी जाना। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। 100 योजन दूर से भी कोई गंगा जी का स्पर्श कर ले तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। देखा सारा पाप धुल जाने वाला वो दूसरे विष्णुलोक के लिए चले जाता है। बोलो जय श्री राम। बोलो हर हर गंगे। इसलिए गंगा जी को, भगवती को पापियों के पापों को धोने के लिए अग्नि कहा गया है। हमारे हीना गांव के वासी आजकल ही नहीं, आपका तो घर ही गंगा के तट पर है। रोज गंगा जी जाते हैं, है ना। वैसे आजकल थोड़ा डर भी है, पानी पड़ी थोड़ा संभल के। तो गंगा जी जब आप जाओगे तो जितना भी तुम पैर चलोगे, उतनी पैर चलने से राजसी और अश्वमेध यज्ञ का व्यक्ति पुण्य प्राप्त करेगा। यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसा पदे पदे अश्वमेध राजसूयानां न दुर्लभम भवति। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाता है या दर्शन करने के लिए जाता है,
गंगा जी को प्रणाम करने के लिए जाता है तो पदे पदे जितनी पैर चलता है उतनी पैर चलने से बल उसको राजसी और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है। भगवान सुदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे परीक्षित, व्यक्ति गंगा जी का तट पर जितना पैर चलेगा पदे पदे राजसूया नाम दुर्लभम अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ को उसको पुण्य प्राप्त होगा। गंगा का प्रताप। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। ऐसी है पावन मां गंगा, ऐसी ही जैसे गंगा जी की जैसे दर्शन करने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं, ऐसी एक पतिव्रता नारी का दर्शन करने से भी वह सारा पाप मिट जाना। इसलिए कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी धन्य है। कौन है पतिव्रता? पतिव्रता च सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति सांडिल्य सद्रूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वदसती। पतिव्रता च सावित्री। सावित्री की कथा देवी पुराण में है, जिसके पति का नाम है सत्यवान। यमराज के घर से अपने पति को वापस लाती है। यमराज ने कहा, हे देवी तुम घर चले जाओ, तुम क्यों पीछे आए? यहां तो सब व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार। बोले कर्म क्या है? भोगता, ये भोग क्या है? कौन से कर्म से व्यक्ति कौन सी योनि में जाता है? यमराज भी आश्चर्यचकित हो गया, ये देवी कौन है जो पुनः प्रश्न कर रही है? ये जीव क्या है? जीव का धर्म क्या है? यमराज समझ गया, ये 16 साल की देवी, अवस्था तो 12 से 16 के बीच है, लेकिन ज्ञान